Hello, hello students. Today we are learning lesson 4 Ice Cream Man. यह एक पोएम है, कविता है जिसे हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे जो पीले वाले बॉक्स में दिया है कि लिस्ट द ओकेशंस व्हेन यू ईट आइसक्रीम. ओकेशंस माने होता है अवसर. उन अवसरों के नाम बताने हैं जिस अवसर पर आप आइसक्रीम खाते हैं. विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट, और कौन सी आइसक्रीम आपको बहुत पसंद है. नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड, और उनमें से कुछ ऐसे स्वादों के नाम बताने हैं जो आपको बहुत पसंद है. वेयर डू यू बाई आइसक्रीम, वेयर डू यू बाई आइसक्रीम, और आप आइसक्रीम कहाँ से खरीदते हैं. यह एक पोएम है. व्हेन समर्स इन द सिटी, जब पूरे शहर में समर गर्मी का मौसम होता है, जब शहर में गर्मी का मौसम होता है. एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और जो ईंटें होती हैं दीवारों से जब हीट निकलती है, आँच निकलती है. ब्लेज ऑफ हीट, हीट मने आग, गर्मी की आँच निकलती है. ब्लेज मने आँच. द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ड, तब आइसक्रीम बेचने वाला आदमी विथ हिज लिटिल कार्ट, अपनी एक छोटी सी ठेला लेकर, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, धीरे धीरे गलियों में. ट्रंडलिंग डाउन मैंने धीरे धीरे आवाज़ करते हुए लुढ़कना. डाउन द स्ट्रीट गलियों में आता है. स्ट्रीट मैंने गलियाँ. बीनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, और अपनी उस छोटे से ठेले में एक ठो अम्ब्रेला मैंने एक छाता लगाया होता है, और उस छाते के बीनेथ मैंने नीचे. ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, क्या दृश्य होता है. जॉयफुल क्या, साई मैंने देखने लायक, क्या मज़ेदार दृश्य होता है. टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, देखने वालों की भीड़ लगी होती है. टू सी हिम, उसे देखने के लिए. फिल द कोन्स विथ माउंट्स, जो कोन लिए होता है. जब हम आइसक्रीम खरीदते हैं, आइसक्रीम देखते हैं तो उसमें नीचे कोन होता है, और उस कोन में वह कोन्स विथ माउंट्स, वह आइसक्रीम से भरता है. ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और वह ठंडी, ब्राउन मैंने भूरी और वाइट मैंने सफ़ेद होती है. वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. फ्रूज फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. जो ऊपर भरता है वो फ्लेवर जो होते हैं वो वनीला होता है, चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. और या और भी चीज़ें होती हैं, वो तो खाने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बॉटल भी होती है. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, जो कि बिल्कुल ठंडी और पीने वाली होती हैं. वो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, वो हरी होती हैं, ऑरेंज मैंने नारंगी होती हैं, वाइट मैंने सफ़ेद होती हैं, और पिंक मैंने गुलाबी होती हैं. मैंने आइसक्रीम के अलावा वो कुछ बॉटल भी रखता है जिनके जो हरी, नारंगी, सफ़ेद और गुलाबी होती हैं. हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड, और उस समय उसकी जो छोटी सी ठेली होती है, जो ठेला होता है, वह बी ए फ्लावर बेड, वह एक एकदम फूल के बिस्तर की तरह लगता है. ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, वह गुलाब के फूल के बिस्तर की तरह लगता है, और स्वीट पीस और मीठे मटर की तरह. द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनीज बी, और बच्चे उस कार्ट को, उस ठेले को ऐसे घेर लेते हैं जैसे मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को घेर लेती हैं. एज थिक, ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे चिपट जाते हैं उससे जाके जैसे मधुमक्खी छत्ते को घेर लेती हैं. ये रेचल फील्ड की ये पोएम है, बहुत अच्छी पोएम, आइसक्रीम मैन. ये इसकी मीनिंग है, इसे हम लोग लर्न कर लेंगे. और यहाँ पर दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली. एक क्वेश्चंस दिए हैं, इनको ओरली मैंने मौखिक रूप से आंसर देना है. हु सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन बेच रहा है. हु सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन बेचता है. आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम.
वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो? आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है? आइसक्रीम मैन गोज टर्नलिंग डाउन द स्ट्रीट, बोलते हुए डाउन द स्ट्रीट गलियों में जाता है। व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड? आइसक्रीम मैन के सिर पर क्या होता है? व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड? आइसक्रीम मैन हैज व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड? आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है। हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देखकर कौन प्रसन्नचित हो जाता है, कौन खुश हो जाता है, कौन अति प्रसन्न हो जाते हैं? तो चिल्ड्रंस। हु फील्स जॉय? द चिल्ड्रन फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब ये क्वेश्चन है, इनको आंसर देना है ब्रीफली। मैंने व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड टू इन द पोएम? व्हाट डज द कंपेरिजन सजेस्ट? यहाँ पर जो खरीदने वाले हैं उन्होंने आइसक्रीम की तुलना इस पोएम में, इस कविता में किससे की है? व्हाट डज द कंपेरिजन सजेस्ट? और जो तुलना की है उससे क्या उदाहरण मिलता है? बीनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओ व्हाट ए जॉयफुल साइट। हु सेज दिस वर्ड? विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर? यहाँ पर जो एक पोएम का वो दिया हुआ है, कड़ी दिया हुआ है, इसमें कह रहा हु सेज दिस वर्ड, दीज वर्ड्स, विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर। हु सेज दिस वर्ड, इन शब्दों को कौन कहता है, और विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। और यह जो एक्सप्रेशन है, यह जो भाव है, वह क्या जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो कविता लिखने वाला है, उसके किस भाव को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। हमको आंसर देना है 30 शब्द में। ये क्वेश्चन है, वाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर, गिव रीजन्स। तुम गर्मी के मौसम में आइसक्रीम मैन को देखकर क्यों प्रसन्न हो जाते हो, इसके कारण बताने हैं। लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मेंटेन्ड इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स, एड सम मोर टू द लिस्ट। लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मेंटेन्ड इन द पोएम दैट आइसक्रीम मैन सेल्स। यहाँ पर पोएम में कुछ आइसक्रीम के फ्लेवर दिए हुए हैं, स्वाद दिए हुए हैं, जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है। ऐड सम मोर टू द लिस्ट, उसके अलावा भी कुछ फ्लेवर आप अपने आप से भी जोड़ सकते हैं। पिक आउट द वर्ड एक्सप्रेशन दैट कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इन समर। पिक आउट द वर्ड्स द मैन ह्यूज अमाउंट। ये समर है, ये इसमें समर से रिलेटेड है फैन। उसी तरह हमको ये चारों कॉलम भरने हैं। जैसे फैन है, वैसे फ्रिज होता है, वैसे कोल्ड वाटर होता है, वैसे क्या हो सकता है, एसी हो सकता है, वैसे बात हो सकता है। ये सब समर से रिलेटेड हैं। वैसे ही विंटर से स्वेटर होता है, फिर हीटर होता है, कॉफ़ी होता है, ब्लैंकेट होता है, और भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे फायर होता है, आग तापते हैं लोग विंटर में। बस इतना ही है। हाँ, तो ये लेसन, ये पोएम जो है बहुत अच्छी सी पोएम है। ये ग्रामर पोर्शन में बाद में आपसे कराऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये पोएम ख़त्म हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट टू रीड ऑल क्वेश्चंस, जितने भी लेसन आपको पढ़ने हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके और भी लेसन आप पढ़ें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं नया लेसन जैसे ही डालूं वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बहुत लोग कमेंट में लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अलग से आप लोगों के लिए एक
अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे लेसन्स के आपको क्वेश्चन आंसर खुद राइट करके दे दूंगा आप लोगों को। इसलिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।